चलिए बनाते हैं बीफ चीज़ बर्गर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बीफ के कीमे से। ये कीमा मैंने 80-20% के रेशो में लिया है, यानी 20% इसमें फ़ैट है या चर्बी है और 80% लीन मीट है। इसमें फ़ैट की क्वांटिटी 20% रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उससे आपकी पैटी ज़्यादा जूसी बनती है और उसमें बीफ का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो उसकी फ़ैट की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी पैटी ड्राई हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं स्पाइसेस की तरफ। इसमें सबसे पहले जाएगी काली मिर्च, फिर उसके बाद नमक, गार्लिक पाउडर और फिर लास्ट में चिली फ्लेक्स। ये सारे इंग्रेडिएंट आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी और ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। लास्ट इंग्रेडिएंट जो पैटी का जाएगा वो है एग योक। अच्छा, एग योक डालने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि ये एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करती है और फ्राई करने के टाइम पे पैटी को टूटने नहीं देती। अगर आपको अपने स्किल्स पे भरोसा है कि आप फ्राई करते हुए पैटी को टूटने से बचा सकते हैं बगैर एग योक के, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। उससे आपकी बीफ की पैटी का फ्लेवर थोड़ा और ज़्यादा इन्हेंस होगा। इसको हम गोल गोल पैटी फॉर्म में बनाएंगे और उसको रेस्ट करने के लिए साइड पर रख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा अनियन का। अच्छा, इसमें हम असेंबली के टाइम पे बर्गर में अनियन रिंग्स डालेंगे कैरमलाइज करके। यहाँ पे मैंने वाइट अनियन प्रेफर की है एज अपोज टू रेड अनियन के, क्योंकि कैरमलाइज ज़्यादा अच्छी से होती है और एक अच्छा स्वीट सा फ्लेवर देती है। इसको हमने इस तरह रिंग्स में काटना है और हम इसी तरह इसको फ्राई करके पैटी के ऊपर असेंबली के टाइम पे रखेंगे। जो बची हुई अनियन है हम उसे सॉस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं सॉस की तरफ। हमने जूम इन किया क्योंकि आपको अच्छे से दिख सके, एक्सपोजर सेट किया और हम लेकर सबसे पहले अपनी अनियन, इसको हम ग्रेट करके डालेंगे क्योंकि इसके चंक्स हमें सॉस के अंदर फील ना हो। फिर जाएगा केचप, मेयोनीज, हॉट सॉस जो कि अपनी मर्ज़ी है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं है। मुझे पसंद है तो मैं इसको थोड़ी ज़्यादा ही डाल रहा हूँ। फिर आएगा मस्टर्ड सॉस और लास्ट में बारबेक्यू सॉस। इन सब सॉसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक आध किसी सॉस को अवॉइड भी कर दें केचप माइनस के अलावा, तो उससे आपको ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं फ्राइंग के स्टेज की तरफ। सबसे पहले हमने तवे को चूल्हे पे हाई पे रखा, हमने हल्का सा ऑयल स्प्रे किया। सबसे पहले हम फ्राई करेंगे अनियन। अच्छा, कैरमलाइज करते हुए आपने बिल्कुल हल्के से ऑयल लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑयल लेंगे तो आपकी अनियन फ्राई होने के बाद काफ़ी ऑयली हो जाएगी और बर्गर के अंदर वो अच्छा टेस्ट नहीं देगी। हमने इन सर्कल्स को बगैर तोड़े स्ट्रेट इसी तरह तवे पे रखना है और जब ये एक साइड से कैरमलाइज हो जाएंगे तो हम इसको फ्लिप करेंगे, क्योंकि बर्गर के ऊपर हम इसी फॉर्म में रख सकें। अब क्योंकि एक साइड से कैमराज हो गए हैं तो हम इसको फ्लिप करने जब चलते हैं, इसको इतिहास से उठाया पलटा और ये मैंने तोड़ दिया। अच्छा, अगर आपने कोशिश करनी कि इसको ना तोड़ें, अगर टूट जाए तब भी मसला नहीं है, आप उसको फैला के रख सकते हैं। और ये मैंने बिल्कुल ही खोल दिया। चलो मैं आपको सारे अपने अंदर इसको फैला के रख दूँगा और लास्ट वाला इतिहास से ये फ्लिप होगा। चलिए ये सब नाइस था। अब इसकी जब तक सेकंड साइड कैमराज होती है फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी अनियन इसको तोड़ चुका था तो मैंने इसको वैसे ही निकाल दिया, वरना आपने एहतियात से इसको सीधा उठा के बर्गर पर रखना डायरेक्ट। नेक्स्ट जो फ्राई करने की तरफ जा रहे हैं वो है हमारे बंस। अच्छा, इस पॉइंट पे मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे बन जो है वो कैमरे की रेंज से बाहर हो रहा है, तो आप बन कट करने की सेटिस्फाइंग वीडियो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपको फ्राई करके दिखा सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया बटर। अच्छा, क्योंकि मैं अपने घर के लिए बना रहा था, अपने लिए बना रहा था, तो मैंने अपने हाथ से बटर लगा दिया, लेकिन अगर आप मेहमानों को बुला रहे हैं तो बेहतर है कि चम्मच का यूज़ कीजिए क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। फिर हमने बंस को जो इनसाइड है वो उसको सीधा रखा तवे के ऊपर और उस पर थोड़ा सा बटर सोक होगा और उसको हमने फ्राई कर लिया जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। लास्ट चीज़ जो फ्राई करने के लिए आती है वो आती है हमारी पैटी। इसके लिए हम फिर से थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करेंगे तवे पे। यहाँ पे ऑयल मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है क्योंकि मेरी पैटी में ऑलरेडी 20% फैट मौजूद था। जब वो पकेगा तो वो अपना ऑयल छोड़ेगा। अच्छा, इसको हमने इस तरह बनाना है कि ओके, ये मैं थोड़ी तोड़ दी है, इसको फिर भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अब देखते हैं पकने के बाद पता चलेगा कितनी टूटी है कितनी जुड़ी है। अच्छा, अब चीज़ ये टिप देता जाऊँ, अगर आप इसको नॉन स्टिक पैन पे नहीं बना रहे तो स्टिक करने से बचाने के लिए आप गर्म पैन में डालने के बाद इसको हल्का सा स्लाइड कीजिए। इससे होगा ये कि आपकी पैटी पैन पे स्टिक नहीं करेगी। अब इसको हम ढक्कन रख के पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने इसमें अंडा डाला था तो ज़्यादा पैटी श्रिंक नहीं करेगी, लेकिन अगर आप बगैर अंडे के बना रहे हैं और श्रिंक करना अवॉइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक टिप ये है कि आप उसको सेंटर से पतला रखें, कॉर्नर्स के एजेस थोड़े मोटे रखें, तो श्रिंक सही से नहीं होगी।
इसको पलटते हैं बड़े एहतियात से कि टूटे ना, और इसको ऐसे कि इसको नहीं, इसको उठा के फेंक ही देते हैं। चलो हाँ शुक्र है, चलो ये टूटी नहीं। और इसको हमने दूसरे साइड पर नीचे रख के फिर इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब पैटी हमारी दोनों तरफ से हो गई है तो इसको अब डिश आउट करेंगे बड़ी एहतियात से, क्योंकि हम बीफ पैटी का बर्गर खा रहे हैं, बीफ की कीमे का नहीं खा रहे। और ये उठा लिया, चलिए बड़ी सफाई से उठाया, उसको डिश आउट कर लिया। अब चलते हैं असेंबली की तरफ, क्योंकि सारी चीज़ें फ्राई हो गई। सबसे पहले हमने बन का लोअर पार्ट लिया, इस पर हमने सॉस अच्छे से लगाई। सॉस आपने बहुत अच्छे से लगानी है, क्योंकि पैटी के बाद सेकंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेवर होगा आपके बर्गर में वो सॉस का ही होगा। सॉस अच्छे से लगाने के बाद इसके ऊपर हम पैटी रखेंगे, जिसको मैंने किसी तरह तक टूटने से बचा लिया है। पैटी के ऊपर जाएगी हमारी चीज़ के ऊपर वो अनियन रही जो कि मैंने पूरी तरह तोड़ दी थी, तो मैं उसको फैला कर रख दूंगा। फिर आएगी पिकल्ड अनियन, कोई भी आप पिकल कोकम्बर या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं पिकल ही, इसमें जो अच्छा टेंगी फ्लेवर देगी। फिर टोमेटो, और ऊपर बन रख के हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे कि सारी चीज़ें आपस में चिपक जाए और फिर टूटे ना। इसको फ्राइज रख के इसके बाद आप इंजॉय कीजिए।